हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नर्वस सिस्टम क्या होता है, राइट, कैसे कैसे इसका डिवीज़न होता है, तो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नर्वस सिस्टम, देखो नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैंने कल के लेक्चर में आपको सर्कल ऑफ विल्स पढ़ाया था। तो उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, राइट, कि हमारा जो सर्कल ऑफ विल्स होता है हमारे ब्रेन में कहाँ बनता है, कहाँ सीन होता है। तो उसका जो आंसर है वो है सब एरेक्नॉइड स्पेस में। सब एरेक्नॉइड, एक मिनट, हाँ, कौन से स्पेस में बनता है वो, सब एरेक्नॉइड स्पेस में हमारा जो सर्कल ऑफ विल्स है वो सीन होता है। ठीक है, तो ये कल के लेक्चर का आंसर है जो मैं आपसे पूछा था कि जो हमारा सर्कल ऑफ विल्स है वो हमारे ब्रेन में कहाँ पे बनता है। तो वो बनता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में। ठीक है, चलो ये तो था कल के लेक्चर का कि कहाँ बनता है। हम बात करते हैं अब नर्वस सिस्टम की। अपने दोबारा से टॉपिक में आ जाते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डेट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द बॉडीज मूवमेंट। नर्वस सिस्टम क्या है? ये हमारे नर्व्स का एक नेटवर्क है। अब ये नर्व क्या करती हैं? ये जो नेटवर्क ऑफ नर्व्स हैं इनका क्या काम होता है? ये सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ट्रांसमिट करती हैं एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स को लेके जाती हैं। मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल्स को लेके आने का काम करती हैं एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उन सिग्नल्स को लेके जाने का काम करती हैं हमारी नर्व्स, राइट। तो ये काम होता है हमारे नर्व्स का। तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या है? एक नेटवर्क है नर्व्स का। जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा ना, ये क्या है? पूरा एक नेटवर्क है। पूरी हमारी बॉडी में फैली हुई है ना नर्व्स हमारी बॉडी में हर जगह फैली हुई हैं, राइट। तो उसने ये चीज़ बोली है कि जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी क्या है? एक नेटवर्क है नर्व्स का। उसके साथ साथ हमारी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारी बॉडीज़ की मूवमेंट को कंट्रोल करने का या फिर कोऑर्डिनेट करने का काम करती हैं। मूवमेंट्स चाहे आप हमारी बॉडी की छोटी से छोटी मूवमेंट्स हो या फिर बड़ी से बड़ी मूवमेंट हो, चाहे वो मूवमेंट्स इनवॉलेंट्री हो चाहे वो मूवमेंट्स वॉलेंट्री हो, इन सभी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी का जो राजा होता है वो कौन होता है? हमारा नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये हमारी बॉडीज़ के मूवमेंट्स को, चाहे वो मूवमेंट्स वॉलेंट्री हो चाहे वो मूवमेंट्स इनवॉलेंट्री हो, चाहे वो मूवमेंट्स छोटी से छोटी मूवमेंट्स क्यों ना हो और बड़ी से बड़ी मूवमेंट्स क्यों ना हो, सभी चीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम क्या है? एक नर्व्स का एक नेटवर्क है। इसके साथ साथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड भी है जो हमारी बॉडीज़ की मूवमेंट को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, राइट। इतनी चीज़ क्लियर है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिवीज़न के बारे में। डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कैसे कैसे डिवाइड हुआ है, कैसे कैसे उसका डिवीज़न है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये हमारा ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासीफाइड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है? 2 तरीके से क्लासीफाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। अब देखो, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि हमारी जो बॉडी के सेंटर में जो चीज़ प्रेजेंट है वो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएंगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स जो हमारी पेरिफ्री में, यानी कि जो हमारी बॉडी के साइड में चीज़ें प्रेजेंट है वो आएंगी हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, राइट। इतनी चीज़ें क्लियर है। अभी मैं आपको इसको थोड़ा और अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। ये है एक पर्सन, इसको आप अपने मर्जी से कोई भी नाम दे दो जो आपको अच्छा लगता हो, राइट। तो हमारा ये क्या है? एक पर्सन है, ठीक है। अब जो चीज़ इसके सेंटर में प्रेजेंट है, देखो जो सेंटर में प्रेजेंट है वो कैसी है? पिंक कलर से बनाई गई है। तो जो चीज़ सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि हमारा ब्रेन एंड हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें पेरिफ्री में हैं, यानी कि बॉडी के साइड्स में प्रेजेंट हैं, ये क्या करेंगी? ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती हैं। इसको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या बनाता है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है। एंड जो पेरिफ्रीज में प्रेजेंट है, ये आपको दिखिए ना, पूरा एक नेटवर्क है नर्व्स का। ऐसे जो नर्व्स हैं पूरी हमारी बॉडी में फैली हुई हैं, राइट। तो ये क्या है? ये हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती हैं। अब एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है गाइस कि ये जो नर्व्स होती हैं, जो हमारी जो न्यूरॉन्स हैं, ये हमारे 2 तरीके से क्लासिफाइड होती हैं, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन एंड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन।
उनकी लोकेशन के बेसिस पे एंड उनके फंक्शन के बेसिस पे। लोकेशन के बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो हमारी दो तरीके से नर्व्स होती है। कौन कौन सी? क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? जो हमारे ब्रेन से निकल रही है, हमारे जो क्रेनियम है वहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं। देखो आपको पता ही होगा यहाँ से हमारी क्या निकलती है? नर्व्स निकलती हैं, क्रेनियल नर्व्स, जो पेयर में कितनी होती हैं? 12 पेयर में होती हैं, राइट। एंड जो स्पाइनल नर्व्स होती है यानी कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये कितनी होती हैं? ये होती हैं हमारी 31 पेयर में। कितनी होती हैं? 31 पेयर में हमारी स्पाइनल नर्व्स। एंड जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं वो कितनी पेयर में होती हैं? वो 12 पेयर में होती हैं, राइट। इतनी चीज़ें क्लियर है? ये था लोकेशन के बेसिस पे हमारी नर्व्स का क्लासिफिकेशन, राइट। उसके बाद सेकंड है उसके फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे हमारे दो तरीके की नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स, किधर लिखूँ, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन, राइट। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगी? ये इन्फॉर्मेशन को लेके जाने का काम करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। एंड मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं? सेंसरी इन्फॉर्मेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो भी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके जो भी उसका रिजल्ट निकाला है, जो भी कमांड देता है, तो ये मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं? उस कमांड को लेके जाती हैं बॉडी के पार्ट्स तक। इतनी चीज़ें क्लियर है? तो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मैंने आपको बोला, इसमें हमारी क्या आती है? नेटवर्क ऑफ नर्व्स आती हैं, मतलब कि जो हमारी नर्व्स हैं वो सारी इसमें आएंगी। नेटवर्क क्या है? हमारी जो नर्व्स हैं हमारी पूरी बॉडी में क्या है? फैली हुई हैं, स्प्रेड हुई हैं। अब इनका भी डिवीज़न है बेस्ड ऑन देयर क्लासिफिकेशन कि वो कहाँ पे बेस्ड ऑन देयर लोकेशन कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। उनकी लोकेशन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन है एंड उनके फंक्शन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन है, राइट। उनकी लोकेशन के बेसिस पे दो तरीके से होती हैं, क्रेनियल नर्व्स जो हमारे क्रेनियल से निकलती हैं, जो पेयर्स में 12 होती हैं, एंड हमारी स्पाइनल नर्व्स जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, जो पेयर में 31 पेयर्स की होती हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है? देन था फंक्शन के बेसिस है। फंक्शन के बेसिस से हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारी नर्व्स होती हैं, वो दो तरीके से क्लासिफाइड होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स मीन्स जो चीज़ें सेंस करके उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएंगी, हमारे ब्रेन तक, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएंगी, उनको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, राइट। मोटर न्यूरॉन क्या करती हैं? जो भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमांड देता है, उस कमांड को ये मोटर न्यूरॉन्स लेके जाती हैं बॉडी के पार्ट्स तक, ऑर्गन्स तक या मसल्स तक, राइट। इतनी चीज़ें क्लियर है? ओके, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम बात कर रहे थे डिवीज़न से। तो हमारा नर्वस सिस्टम, हमने बोला कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली दो तरीके से ब्रॉडली क्लासिफाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होती हैं चीज़ें, वो आती हैं, जैसे हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। अब देखो इसमें आपको बताऊँ, एक जो हमारा ब्रेन होता है, ये हमारा सबको पता है कि हमारे स्कल में लोकेटेड है, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो क्रेनियल बोन है, क्रेनियल बोन, वो क्या करती हैं? वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे कितने न्यूरॉन्स को कंटेन करता है, तो हमारा जो ब्रेन है वो 85 बिलियन न्यूरॉन्स को कंटेन करता है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है? हमारा ब्रेन क्या है? हमारा ब्रेन जो है वो हमारे स्कल में लोकेटेड है। इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारी जो क्रेनियल बोन्स हैं इसको ये प्रोटेक्ट करती हैं, राइट। इसमें कितने न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं? तो इसमें 85 बिलियन न्यूरॉन्स कंटेन करता है हमारा ब्रेन, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे ब्रेन से कैसे कनेक्टेड है? फोरामन मैग्नम वाले एरिया से ये हमारी क्या होती है? ब्रेन से कनेक्टेड होती है। इसको इंसर्कल कौन करता है? इंसर्कल मीन्स इसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? तो इसे प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो हमारी, सबको पता है वो कौन करती है? वर्टिब्रल कॉलम करती हैं, यानी कि, ठीक है, जो हमारी जो वर्टिब्रेज होती हैं वो क्या करती हैं? वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कितने न्यूरॉन्स को कंटेन करता है? तो ये 100 मिलियन न्यूरॉन्स को कंटेन करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यानी कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे 1000 मिलियन, एक जीरो और लगा दो, क्या दिक्कत आ रही, ठीक है। तो 1000 मिलियन न्यूरॉन्स को क्या करता है? कंटेन करता है, राइट। एंड ब्रेन कितने का रहता है? ये 85 बिलियन न्यूरॉन को कंटेन करता है। इतनी चीज़ें क्लियर है? उसके बाद ये तो था हमारा
कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, फंक्शन क्या करता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो सबको पता है, थॉट, इमोशंस, मेमोरीज, वो सारी चीज़ें सबको पता होंगी, वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है काम। उसके अलावा ये क्या करता है, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका, ये क्या करता है, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आती हैं इन्फॉर्मेशन, उसको ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, वो जो इन्फॉर्मेशन आई है इसके पास सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, उस इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। क्या चीज़ करता है, प्रोसेस, यानी कि एनालाइज करता है, राइट। उसके बाद ये क्या करेगा, कमांड देने का काम करेगा। कमांड देता है मोटर न्यूरॉन्स को, और जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं वो उस कमांड को लेके जाती हैं बॉडी के पार्ट्स तक, ऑर्गन्स तक या मसल्स तक, राइट। तो ये था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन। क्या कर रहा था, जो भी सेंसरी न्यूरॉन जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उसको ये रिसीव करता है। ठीक है, उसके बाद रिसीव करने के बाद ये प्रोसेस करता है, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है। देन ये मोटर न्यूरॉन्स को कमांड देता है, और मोटर न्यूरॉन्स उस कमांड को लेके जाती हैं बॉडी के पार्ट्स तक। अब देखो मैं आपको इसको ना एक एग्जांपल से समझाती हूँ, एक मिनट। तो हुआ क्या, मैंने क्या करा, अपना हाथ किसी भी गर्म चीज़ पर रख दिया। ठीक है, गर्म चीज़ पर रखा, तो वहाँ से जो मेरी सेंसरी न्यूरॉन्स होंगी वो क्या करेंगी, उस इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। समझ में आ रही है, मैंने अपने किसी भी गर्म चीज़ पर हाथ रखा, तो वहाँ से क्या है, हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो क्या करेंगी, उस इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगी ब्रेन तक, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है उनको वो रिसीव करेगा, राइट। उसके बाद क्या करेगा, वो उसको प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा। ठीक है, पास्ट की चीज़ें खोलेगा कि पहले तो ऐसा हुआ था, तो तब बॉडी ने क्या काम किया था, वो एनालाइज करेगा चीज़ों को। उसके बाद उसको पता चला, अरे ये तो गर्म चीज़ है, हाथ हटाना पड़ेगा वरना जो हमारा हाथ है वो जल जाएगा, राइट। उसके बाद क्या करेगा, ये जो चीज़ उसने एनालाइज करी है, अब ये करेगा, कमांड देगा। जो ये कमांड देगा उसको लेके कौन जा रही है, मोटर न्यूरॉन्स लेके जा रही है हमारी। मोटर न्यूरॉन्स उस इन्फॉर्मेशन को, उस कमांड को लेके जाएंगी जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ से हमारा हाथ जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन लेके आ रही हैं उसको ये रिसीव करता है, देन उसको एनालाइज करता है, पास्ट की चीज़ें खोलता है कि पहले अगर ऐसा हुआ था तो उस वक्त बॉडी ने क्या चीज़ करी थी। देन कमांड करेगा, वो जो कमांड है वो मोटर न्यूरॉन्स उस कमांड को लेके जाएंगी। ठीक है, अब ये जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन ले रहा है एंड दे रहा है, ये करवा कौन रहा है, ये करवाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अभी हमने बात करी, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये क्या होता है, एक नेटवर्क है हमारे नर्व्स का, जो हमारी पेरिफेरी, बॉडी की पेरिफेरी में, साइड में प्रेजेंट होती हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है एंड इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके भी आता है। ठीक है, तो इसमें हमने दो तरीके के न्यूरॉन्स के बारे में बात करा था, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। वैसे हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और न्यूरॉन्स भी होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, राइट। क्रेनियल नर्व्स एंड, हमने बात करी थी क्रेनियल नर्व्स की और स्पाइनल नर्व्स की। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन के बेसिस पे। तो फंक्शन के बेसिस पे जो हमारा न्यूरॉन्स हैं वो दो तरीके से क्लासीफाइड हैं, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं, जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमांड देता है उसको ये क्या करती हैं, लेके आती हैं बॉडी के पार्ट्स तक, राइट। अब होगी एक इंटरेस्टिंग चीज़, क्या, जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स होता है वो क्या है, वो फर्दर दो तरीके से क्लासीफाइड है, स्पेशियल सेंस एंड, कहाँ लिखूँ इसको, देखो, तो जो हमारा ये सेंसरी न्यूरॉन्स है ये फिर से दो तरीके से क्लासीफाइड होता है, स्पेशियल सेंस एंड, आप ना आगे समझ जाना, ठीक है। तो एक स्पेशल सेंस होता है और एक क्या होता है हमारा, जनरल सेंस, राइट। अब स्पेशल सेंस क्या होती है गाइज, अगर हमें सेंस एक ही पार्ट से आ रहा है उसको हम बोलते हैं स्पेशल सेंस। अगर हमें जनरल सेंस आ रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर एक पार्ट से नहीं आ रहा है, उसको हम बोलते हैं जनरल सेंस। एग्जांपल देखो, स्पेशल सेंस का साइट यानी कि देखना, ठीक है, टेस्ट। अब हम अपनी आंखों से तो देख सकते हैं ना, हम अपने कानों से तो नहीं देख सकते, तो जो साइट है, जो देखने वाला काम है वो सिर्फ हमारी आंखें ही कर सकती हैं, वो हमारे जो ईयर हैं या फिर जो हमारी नोज़ है वो नहीं कर सकती हैं, राइट। टेस्ट, वैसे ही टेस्ट, एंड देन ऑडिटरी,
यानी कि सुनने का कान कौन करती है, हमारी कान करते हैं, ईयर करती हैं, वो हमारी नाक तो करती नहीं है, या फिर हमारी आंखें तो करती नहीं है, राइट। देन है ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन यानी कि स्मेल का काम। अब स्मेल हमें क्या आती है, हमारी नोज से ही आती है, हमारे कानों से तो आती नहीं है हमें स्मेल, राइट। तो ये आती है हमारी स्पेशल सेंस में, जिसमें हमें एक ही पार्ट से चीज़ें सेंस होती हैं। हम सिर्फ अपने आंखों से ही देख सकते हैं, अपने कानों से ही सुन सकते हैं, राइट। अपने टेस्ट यानी कि अपनी जो हमारी टंग है उसी से हम टेस्ट कर सकते हैं, और जो कुछ हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ऑल्फैक्शन, हम अपनी नोज से ही स्मेल कर सकते हैं चीज़ों को, और कहीं मेरे को नहीं लगता कि हम अपनी और कहीं बॉडी पार्ट से स्मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेशल सेंस है, यानी कि जब हमें एक ही पार्ट से चीज़ें सेंस होती हैं तो उनको हम बोलते हैं स्पेशल सेंस, ठीक है। जनरल सेंस, जैसे अगर मैं बोलूँ पेन, टच, हीट, राइट, कोल्ड और प्रेशर, ये क्या है, ये हमारे जनरल सेंस है। देखो आप कहीं भी टच करोगे बॉडी की तो हर जगह से क्या होगी, आपको सेंस आएंगी, ठीक है। आपको हर जगह से क्या होंगी, जो टच का है वो फील होगा, राइट। आप कहीं भी प्रेशर दोगे तो आपको हर जगह से प्रेशर फील होगा, ठीक है। हीट, वैसी हीट है, आप गर्म चीज़ में हाथ रखोगे तो आपको वहाँ पे तो हीट फील होगा, साथ पूरी बॉडी भी फील होती है, ठीक है। पेन की भी सेम वही चीज़ है, ओके। तो ये क्या हमारी जनरल सेंस है, जो एक पर्टिकुलर एरिया से ही आती है। आप अपने हाथ में टच करोगे तो वहाँ से भी आपको टच का वो आएगा, अपने पैरों में टच करोगे तो वहाँ से भी आपको टच का सेंस आएगा, राइट। तो ये क्या हमारी जनरल सेंस है, जो हमारी ऑल ओवर बॉडी से आती हैं, इनको हम बोलते हैं जनरल सेंस। तो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स के ये दो तरीके के क्लासिफिकेशन है, स्पेशल सेंस जिसमें हमारे जो सेंस हैं वो एक ही पार्ट से आते हैं, एंड जनरल सेंस जिसमें हमारी ऑल ओवर बॉडी से कहीं से भी सेंस आ सकते हैं, जैसे पेन का हो गया, टच का हो गया, हीट का हो गया, राइट। ये चीज़ें हैं। ये था हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में। देन हमारा आता है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं, जो भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो भी चीज़ें एनालाइज करी थी, एनालाइज करने के बाद जो भी उसने कमांड दिया था, उस कमांड को ये मोटर न्यूरॉन्स लेके जाती हैं मसल्स तक, ऑर्गन्स तक, ग्लैंड्स तक, राइट। उसके बाद जो हमारा ये मोटर न्यूरॉन्स होता है, ये भी फर्दर तरीके से क्लासीफाइड होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, जो हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। सिंपल सी बात बोलो तो हमारे स्केलेटल मसल पे ही काम करता है, सीधी सीधी बात, जो कि हमारी स्केलेटल मसल क्या है, जिसको हम मूव करा सकते हैं, जो हमारे बोन्स पे अटैच होती है स्केलेटल मसल, राइट। तो उसको हम मूव करा सकते हैं, हम अपनी इच्छा से उसको मूव करा सकते हैं। तो हमारी आती है, ये क्या करेगा, हमारी स्केलेटल मसल्स पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो जो हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारी बॉडी की वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा जो हम अपनी इच्छा से खुद कर सकते हैं, चलना फिरना बोलना, सारी चीज़ें जो तुम खुद कर सकते हो अपनी इच्छा से, वो आती है हमारी वॉलंटरी कंट्रोल में, ठीक है। तो उसको कौन कंट्रोल करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को या फिर इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमारी आती है, अगर मैं बात करूँ मसल्स की, तो स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, ठीक है। हमारी जो वो मूवमेंट्स या फिर वो रिस्पॉन्स जो हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे हार्ट का बीट करना। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि आज मैं अपने हार्ट को इतना बीट करा दूँगी कि पूछो मत, राइट। तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो उस जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, कंट्रोल करता है। जैसे हार्ट बीट का होना, ठीक है, हमारी स्मूथ मसल, हमारे स्टोमक में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का होना, हमारे ग्लैंड से सिक्रीशन होना, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी वॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम ये चीज़ें नहीं करवा सकते। या फिर कोई पर्सन ऐसा भी है जो अपनी सिक्रीशन खुद करवा सकता है, ऐसा तो कोई नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे इनवॉलंटरी कंट्रोल में है, हमारी इच्छा से नहीं हो रही हैं। तो इसे कौन कंट्रोल करता है, इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल करता है। अब देखो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये फिर से दो तरीके से क्लासीफाइड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये कब एक्टिवेट होगा, ये हमारे इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिवेट होता है, जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, राइट। तो मैंने क्या बोला कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारा कब एक्टिवेट होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में। तो ये क्या होगा, हमारा एक्टिवेट हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर बेसिक एग्जांपल है, हम कहीं बाज़ार गए, ठीक है, मतलब हमारी मम्मी ने बोला कि बाज़ार के से कुछ सामान लेके आना है, राइट। हम बाज़ार गए, देन एकदम से कॉल आता है कि बेटा घर आओ,
और आपके बारे में कुछ चीज़ें पता चली है, राइट। तो उस वक्त क्या होता है, सारे जितने भी कांड किए होते हैं वो सारे याद आ जाते हैं हमें, है ना। तो उस टाइम पे क्या, वो हमारी एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और, हमारे सामने शेर आ गया, ठीक है। शेर आया तो एक वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा कि अब क्या करना है। दो चीज़ें होती हैं, फ्लाइट या फाइट, या तो भागो या फिर लड़ो, ठीक है। एग्जाम्पल समझ आए। तो अगर हमारा इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है तो उस टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारा नॉन इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिवेट होता है। जैसे अभी मैं बैठी हूँ, बोल रही हूँ, नॉर्मल हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है। इसको हम बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। तो जो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, देखो वर्ड से समझो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि जिसमें हमें सिंपैथी की ज़रूरत होती है, सहानुभूति की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक, अभी मुझे किसी भी जो सहानुभूति है यानी कि जो सिंपैथी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। जैसे अभी मैं नॉर्मल हूँ, आप लोग नॉर्मल हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन भी नहीं है, नॉर्मल हो, तो अभी आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, ठीक है। कि नॉर्मल कंडीशन में एक्टिवेट रहता है, राइट। अगर आपके सामने एकदम से कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, एकदम से क्या हुआ, कोई बंदा बेहोश हो गया, आग लगी कहीं पे, तो वो क्या एक इमरजेंसी सिचुएशन है, उस टाइम पे आपका कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा डिवीज़न है नर्वस सिस्टम का। आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी समझ आई होंगी, डिवीज़न प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए, मैं उसमें भी एक वीडियो बना दूँगी, राइट। थैंक यू।